आज हम आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के तुमरा बाहर पंचायत के तुमा खुर्द गांव, जहां घने जंगल के बीच एक 65 वर्षीय बुजुर्ग सियाराम नेताम अपनी अनोखी जिंदगी जी रहे हैं। यह कहानी है हिम्मत, आत्मनिर्भरता और प्रकृति के प्रेम की, जो सही मायने में कहावत हिम्मते मर्दा मदद खुदा को जीवंत करती है। सियाराम की जिंदगी जंगल की गोद में बसी है, जहां न डर है न अकेलापन, बल्कि है तो सिर्फ प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता और जीवन का अनमोल आनंद। आइए जानते हैं कि उनकी इस प्रेरणादायक कहानी को, जो हर किसी के लिए एक सबक है। नमस्कार, आदाब, मैं शमशाद खान और आप देख रहे हैं धमतरी न्यूज़। धमतरी जिले के तुमरा बाहर पंचायत के तुमा खुर्द गांव के बीच घने जंगल में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग सियाराम नेताम अपनी अनोखी जिंदगी जी रहे हैं। यह कहानी है उनकी हिम्मत, आत्मनिर्भरता और प्रकृति के साथ एक एकाकार होने की, जो सही मायने में हिम्मते मर्दा मदद खुदा को चरितार्थ करती है। सियाराम नेताम की जिंदगी जंगल की गोद में बीती है। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, तबीयत ठीक नहीं थी और अब तो इस जंगल में ही मेरा मन रम गया है। सियाराम को जंगल का एकांत और प्रकृति की खूबसूरती इतनी भाती है कि वो अपने भाई के बार बार बुलाने के बावजूद उनके पास नहीं जाना चाहते। वे कहते हैं, मुझे यहाँ अपनापन लगता है। सुबह का चर्या, प्रकृति का दृश्य मन को मोह लेता है। आत्मनिर्भरता की मिसाल, सियाराम अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करते हैं। वे जंगल के पास स्थित गगरेल डैम में मछली पकड़ते हैं और उसे बेचकर खाने पीने की मूलभूत चीज़ें खरीद लेते हैं। उनकी सादगी और मेहनत उनकी ज़िंदगी का आधार है। शासन की योजनाओं का भी उन्हें लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पक्का मकान मिला है और 90 दिनों की मनरेगा मजदूरी भी उनकी आजीविका का हिस्सा है। सोलर लाइट ने उनकी रातों को रोशन किया, हालांकि अब वह खराब हो चुकी है और मरम्मत की ज़रूरत है। राशन के लिए वे पास की शासकीय दुकान जाते हैं और अपनी ज़रूरतों का सामान ले आते हैं। जंगल के खतरे और सियाराम की निडरता, जंगल में रहना आसान नहीं। सियाराम बताते हैं कि कई बार हाथी, भालू और अन्य जंगली जानवरों ने उन्हें घेरा, लेकिन उनकी हिम्मत और प्रकृति के प्रति विश्वास ने उन्हें कभी डरने नहीं दिया। वे कहते हैं, मुझे किसी जानवर ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं जंगल का हिस्सा हूं और जंगल मेरा घर है। उनकी यह निडरता हर किसी को हैरान करती है। सियाराम की जिंदगी में एक और दिलचस्प पहलू है। गर्मी के दिनों में वे अपने आंगन में लगे 30 से 35 फीट ऊंचे पेड़ पर मचान बनाकर सोते हैं। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो वे हंसते हुए बोले, गर्मी ज़्यादा लगती है तो पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। ऊपर हवा चलती है, ठंडक मिलती है और बड़ा आनंद आता है। यह सुनकर उनकी सादगी और प्रकृति के साथ तालमेल देखकर हर कोई मुस्कुरा उठता है। जब हम उनके घर पहुँचे, सियाराम अपने काम पर व्यस्त थे। उनका घर सादगी का प्रतीक है। एक छोटा सा कमरा जिसमें चारपाई और सोलर से चलने वाला पंखा रखा है। पास में ही उनका किचन है, जहां उस दिन खाना नहीं बना था। सियाराम ने बताया, मैं खाना बना लिया हूं और खा लिया। सियाराम को राम। अच्छा, यहाँ कब से रहा था सिंह? यहाँ तो मेरा जन्म है ना। के साल हो गए तो यहाँ रहा? अब 60-65 के आसपास हो गए। ये जो कच्चा मकान इसका खुद बना रहे इसका? हाँ, ये खुद बना है। अच्छा, तो पहले वो नीचे में रही से। डैम के नीचे में? हाँ, डूब हो ना तब एक राग बसी डूबिस्तान? हाँ, डूबिस्तान में यहाँ? हाँ। अच्छा, तो यहाँ का काम करते हो आप? मन है यहाँ मछली मार के जीवन यापन कर। कब से मछली मारा तो आप? मन है ये करीब 7, 3, 10, 12 साल हो गए। अच्छा,
तो कर का मिलते अपन ला भुगतान करो मछली मारे के? मछली मारथन तो हमारे ला किलो किलो पीछे हाँ। देते। अब पर डे कितना कमा लेते हो अपन? वो डेली 100-200, कोई दिन 1000 भी हो जाते, कोई दिन 500, कोई दिन 100 रुपया, कोई दिन तो एको ठन नहीं रहा। तो यहाँ बीच जंगल में अकेला रहते हो आप? हाँ, अकेला रहता। तो परिवार में नहीं है अपन के? परिवार मैं शादी नहीं करे हूँ। का बार नहीं करे हैं? तबीयत खराब रही शिकर कारण नहीं। तो फिर का सोच के अकेला यहाँ पे बसे हो आप? अब यहाँ से कोई जगह जाए की इच्छा नहीं है हमारे। इंटरेस्ट हो मतलब कुछ सोच रही कहीं, मतलब अकेला ही यहाँ बसना है कि क्या? नहीं हमारे बाकी हमारे भाई मन गाँव में रहते विश्रामपुर में। तो अकेला ही रहता? मैं अकेला यहाँ रहता हूँ। अच्छा, तो अभी कच्चा मकान में रहा था? तो अभी शासन ढाल ले अपन का सुविधा मिले है? शासन ढाले राशन मिला थे 35 किलो और भूमिहीन वाला मिला थे 10,000 रुपये। 10,000 और अभी आवास बना थे। तो आवास बना थे? अच्छा, तो अभी आवास में रहूँ आप मैंने? अच्छा, पहले एक तो मचान में ऊपर में रहते हो का पेड़ में? वो गर्मी दिन में सोऊं। का कारण से ऊपर में सोते हो आप? गर्मी के कारण। गर्मी लगे? अच्छा, तो अभी यदि अकेला रहते तो फिर जंगली जानवर से डर लगते कि नहीं लगे? नहीं, डर के भाव नहीं हुआ। तो यहाँ जंगल है तो जंगली जानवर तो आवत हुई? आते। का जंगली जानवर देखे आपने? तेंदुआ, भालू, हिरन, ये सब है वे। समय समय में अपन आते जाते हैं। कभी डर वर रात में जैसे सोते हो दिन में तो फिर नहीं लगे? नहीं लगे डर। अच्छा, तो उस शासन प्रशासन से कुछ मांग करना चाहते हो आप? कलम मांग कर नहीं, और कुछ लगी कि नहीं लगे कि पर्याप्त है? तो नहीं, अब ये बिजली की है, लाइट चाहिए। लाइट ये भी अब ये हो गया ना, इसका डेट खत्म हो गया। सौर ऊर्जा वाला 5 साल के का ये भी कैपेसिटी है। अब बंद हो गया? अब बंद हो गया। अभी का रात अंधेला में रहते? अभी अंधेला छे वो 1-2 घंटा जलते उसके बाद बंद। तो लाइट चाहिए आप? यहाँ बिजली नहीं आए? बिजली नहीं आए। अच्छा, तो पानी पर कैसे करते हो आप? पानी पर डैम से पानी पीता हूँ। यहाँ नल तो लगे है का? नल नहीं लगे है कर येला तो नल जल योजना वाला लगा फिट करके बस छोड़ दे। ओकर पानी कनेक्शन ही नहीं है। सिर्फ वो वाला लगा है? अच्छा, और बिजली का है बाकी सब चीज है? सब चीज है। राशन वासन मिलते? राशन कहाँ लाते हो आप? तुमरा बाहर पंचायत पढ़ते हैं। अच्छा, उनके साथी ने भी उनकी तारीफ ने कहा, सियाराम बहुत अच्छे हैं, मछली पकड़ते हैं, बेचते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। जंगल में अकेले रहते हैं लेकिन कभी डरते नहीं। सियाराम की ज़िंदगी जंगल की खूबसूरती से सजी है। उन्हें न तो केवल अकेलेपन का डर है और न ही किसी की याद सताती है। सियाराम हम जी कहा जानते अब एक जन बोकरा वहू कमाते मछली मारते कमाते खाते है ना, वही में अपन जीवन यापन करते और रोज कुछ पहले का बैगा फैगा चलो काम कर दीजिए। हाँ वो कर आदतें पड़ गए है ना, वो तो हफ्ती आ रही नहीं 20-30 टन तब भी रहा हाँ हाँ लाइट नहीं है, लाइट रही से ना वो पहले ज्यादा रही ना तो लाइट रही से वो ना के बीच में अपन भले रहा बहुत बीच भागी तहनो लाइट है मतलब सब साले हेर राख ले जंगल धान पड़ी तहन तो वही ना वही है हेड पंप बोर के है कराना है कि तो बोला वही राम टेकरी में खोदवा दें यार, वहाँ आदमी आ जाता है देखे क्या मचान भी रहा थी? मचान बना के रहा था। हाँ पहले मचान बना कर रहा है वह ऊपर में रूप में सूखे गर्मी दिन। वे कहते हैं, मैंने जंगल में पूरा जीवन बिता दिया, मुझे यही अच्छा लगता है। जब हम अलविदा कहने को तैयार हुए, सियाराम फिर अपने काम में जुट गए, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वे अपनी इस जिंदगी से कितने संतुष्ट हैं। सियाराम नेताम की जिंदगी हमें सिखाती है कि हिम्मत और मेहनत के साथ कोई भी मुश्किल परिस्थिति में खुश रह सकते हैं।
जंगल जैसे चुनौतीपूर्ण माहौल में भी वे न केवल जी रहे हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे हैं। उनकी यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन की मुश्किलों से हार मान लेता है। सियाराम साबित करते हैं कि अगर हिम्मत हो तो खुदा भी मदद करता है और ज़िंदगी की खूबसूरती को भी पाया जा सकता है, चाहे वह जंगल का एकांत ही क्यों ना हो। दोस्तों, ये थी सियाराम नेताम की प्रेरणादायक कहानी जो हमें सिखाती है कि ज़िंदगी की असली खुशी बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, हिम्मत और अपने मन की शांति में छिपी है। सियाराम जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो जंगल का एकांत भी स्वर्ग बन सकता है। उनकी यह कहानी न केवल धमतरी के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन में मुश्किलों से डरता है। आइए हम भी सियाराम से प्रेरणा लें और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएं। हमें बताएं आपको उनकी यह कहानी कैसी लगी और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।